बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अरसलान आज़म और आपको अपने यूट्यूब और फेसबुक पेज में खुश आमदीद कहता हूं। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने जा रहा हूं, एक ऐसे गोरकन से करवाने जा रहा हूं जो कि 24 घंटे अपने जो कि कब्रिस्तान में गुजारते हैं। इनकी ड्यूटी है, ये खादम है इस कब्रिस्तान के, और पिछले कई सालों से जो है वो यहाँ पे अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और बग़ैर किसी जो है वो किसी से तनख्वाह लिए, बग़ैर किसी से जो है वो जो खुशी से इन्हें दे जाए रख लेते हैं, ना दे जाए, लेकिन अपनी फ़राइज़ जो है ना वो भरपूर अंजाम दे रहे हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब्रिस्तान कितना पुराना है और यहाँ पे जो वाक़यात इन्होंने जो देखा इतने सालों से, और इनकी नस्लें भी यहाँ पर काम कर रही हैं। हाजी साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब, मुझे ये बताएं, कितना अरसा हो गया है इस कब्रिस्तान में ड्यूटी देते हुए? ड्यूटी के मुताबिक तो ये है कि हज़रत बाबा निज़ाम शाह बादशाह दुनिया से वसालत की थी 1842 में। उसके बाद उनके बेटे की ड्यूटी लगी, तो वो पीर शाह साहब थे। फिर पीर शाह का वक्त गुजर गया ज़माने के मुताबिक, उसके बाद उसके बेटे की बारी आई तो उनका नाम था पीरांदिता। पीरांदिता अपने वक्त के मुताबिक जब आए करीब, थे उनके बेटे थे दो, एक का नाम रहीम बख्श था, एक का नाम अला बख्श था। रहीम बख्श मेरे ताया जान हैं, अला बख्श साहब मेरे वालिद साहब हैं, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मतलब अगर कहा जाए कि आपको कम से कम यहाँ पे कुछ 200 साल से आपका ख़ानदान यहाँ पर मौजूद है। इंशाअल्लाह यही बात है कि मैंने अपने टाइम में उर्स मुबारक हज़रत बाबा निज़ाम शाह सबसे बड़े दादा जान का कराते हैं ना, तो उनका है 12 फरवरी और 13 फरवरी 2022 को जो गुज़रा है 170 साल का गुज़रा है। अब ज़िंदगी रही तो 171 साल का आने वाला है। तो इस हिसाब से भी चलते हैं ना, तो फिर 71 साल 171 साल जो हो गए हमारे बुज़ुर्गों में से, वो इसको चलाते आ रहे हैं। हम उसके ऊपर अभी भी कायम हैं। हाँ, आप इधर उधर नहीं, इस हिसाब से देख मतलब आपने ये इरादा किया हुआ है कि आपकी नस्लें यहाँ पे खिदमत करेंगी? जी हाँ जी, इसीलिए करेंगे क्योंकि वो हुक्म दे गए थे कि बेटा ये काम सर अंजाम देना है बिला मुआवजा, बिला पैसे लिए, और ये इसको करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर पूरी कोशिश करते हैं, साबित कदमी के साथ काम करते हैं और हर एक अच्छे को डील करते हैं, करके काम को अल्लाह के सुपुर्द देते हैं। अच्छा हाजी साहब, इतना अरसा हो गया है, कोई मोजज़ात नहीं देखे आपने इस कब्रिस्तान में? आपकी नस्लें भी यहाँ पे खिदमत गुजार रही, आगे से आप भी, और मज़ीद आप कर रहे हैं। आपने यहाँ पे क्या मोजज़ात देखे? नहीं, मोजज़ात तो बहुत सारे हैं, लेकिन चंद लम्हों की बात है। सबसे पहले तो ये है, कहना चाहता हूँ कि जो सुनने वाला है वो गौर से सुने इस बात को। ये कब्रिस्तान मियानी साहब है, इसे शहर खामोशा कहते हैं। शहर खामोशा का मकसद ये है कि कोई बोलने वाला नहीं है और सब ये अब्दी नींद सोए हुए हैं, और ये इसे मुर्दा मत कहो, ये जिंदा लोग है। हमने अपनी आँखों से देखा है, कब्र में 20-20 साल 30-30 साल जो सोए हुए हम दुनिया से वसालत पा चुके हैं, वो अपनी कब्रों में ऐसे लेटे हुए हैं जैसे कि अभी 10 मिनट हुए हैं उन्हें यहाँ सोए हुए को। उनका कफन मैला नहीं हुआ, उनके कफन के ऊपर जो है ना कोई कीड़ी नहीं चल रही, किसी का जाला नहीं बना हुआ। वो अपनी नींद ऐसे सोते हैं, जब उसके हम लोग चेहरे देखते हैं ना तो हंस रहे होते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करना चाहते हैं, ऐसी नींद उनको आई हुई है। लेकिन ये 95% लोग ऐसे यहाँ मौजूद हैं। इसीलिए कहते हैं शहर खामोशान जाओ, किसी कब्र के ऊपर पाँव मत रखा। क्यों कि आप नहीं समझते, अल्लाह खुद फरमाता है कि इसको मुर्दा मत कहो, ये मुर्दा नहीं है, ये लोग मेरे दोस्त हैं और मुझसे ये खाना खाते हैं और मुझसे ये हम कलाम होता है। इनकी तौहीन मत करो, ये लोग नेकोकारों में से शामिल हैं। अच्छा हाजी साहब, कभी कब्र कुशाई के वाक़यात आपसे कितने गुज़रे आपकी आंखों के सामने? कोई एक वाक़या बताइए। नहीं, गुज़रे तो बहुत सारे हैं। इनका तो कोई गिनती का शुमार तो नहीं है कि कितनी रोज़ की होती हैं, कितने होते हैं, लेकिन अक्सरियत ये ना यही है, 95% लोग यहाँ जिंदा है। 95%।
5 लोग ऐसे होंगे कि जैसे नाफरमान होंगे किसी बात की वजह से, वरना यहाँ एक कब्र के ज़ुमे जो है ना, एक नेकोकार आदमी जो सोया हुआ है ना, हमारा ईमान है कि वो 70 दाएँ 70 बाएँ 70 पाँव वाले 70 सर वाले लोग बख्शवाने का वो हक रखता है। इसीलिए इसे कब्रस्तान मियानी साहब का लक़ब दिया गया कि माँ कब्रस्तान। ये हमारी ऐसी माँ है कि हर किसी को अपनी गोद में संभाल लेती है और उसका बख्शिश का ज़रिया बना देती है। अच्छा भाई साहब, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी जगह ख़त्म हो गई है कब्रों की, तो मुझे ये बताइए कि अब कैसे फिर जो पुरानी कब्रें हैं उनके ऊपर ही अभी नई कब्रें बन रही हैं? पुरानी कब्रों के ऊपर बन रही हैं या जो बन रही हैं ना, आज से 40 साल पहले कब्र की लेंथ जो गहराई की थी ना, तकरीबन वो 10 फुट के करीब थी, समझो कि नहीं। उसे लहद वाली कब्र भी कहते थे, बगल वाली भी कब्र कहते थे, लहंदे पासे वाली दी कब्र कहने, ये 2-3 अपने अपने नाम सी इन्हां दे। वो 12 फुट के उत्ते जाके दफन होंदा सी, फिर आस्ता आस्ता वो 10 फुट ते आ गया दफन होना, 2 फुट ज़मीन च गहराई च चला गया, वो फिर दूसरा आ गया 8 फुट ते आ गया। अज दे टाइम जिहड़ा अज दा दिन गुजरदा पिया, अज ऐतवार बरोद ये करिए ने 3 फुट ते आ गया। हुण वो 3 फुट वाला आदमी कि रहेगा ना, यही समझने कि जिहड़ा आदमी अगे 6 फुट ते सुता है ना, वो उत्ते 3 फुट ते आ गया। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਬਰ ਤੇ ਕਬਰ ਖੋਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਲੈਂਥ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਘਟਦੀ ਦਫਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੈਂਥ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, लेंथ घटती जा ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਦਫਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। अच्छा भाई साहब, कभी खौफ भी आता होगा आपको कि 24 घंटे यहाँ पे, कि खौफ नहीं आता, या कभी कोई ऐसी चीज़ देख ली हो जिससे जब जो है ना बंदे पे कोई खौफ तारी हो जाता है, या बंदा जो है वो या आदी हो जाता है ये चीज़ें देखने का? नहीं, ये बात यहाँ दुरुस्त नहीं है। ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, इसीलिए कि ये जितने भी ये सोए हुए हैं ना, ईमान के साथ सोए हुए हैं, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक सोए हुए हैं, सब के ऊपर कुरान पाक लिखा हुआ, बिस्मिल्लाह शरीफ लिखी है, हैं जी, कलमा शरीफ लिखा है, आयतुल कुर्सी लिखी है लोगों ने। इसीलिए ये पाक साहब कब्रस्तान है, नेकों का रंग को कब्रस्तान है, और यहाँ अच्छाई है, यहाँ कोई नहीं है। आप आदमी आए कब्रस्तान में खामोशी के साथ ठहरे, देखे तो सही कितनी रूहानियत इनको मिलती है, हिंट मिलती है, और तुम जितने इनसे सवाल जवाब करना चाहो ना, तुम हमें फ़ौरन ये देंगे। इसीलिए ये पाक साथ ज़मीन है, सरज़मीन है, पाकिस्तान की है, कब्रस्तान मियानी साहब है। यहाँ जितने भी बुज़ुर्ग दीन सोए हुए हैं, उन्होंने अपनी अपनी ज़िंदगी जो है ना वक़्फ़ की हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर। हज़रत अरबंद साहब फरमाते हैं कि जो मेरी तुरबत पर एक दफ़ा अलहम्द शरीफ 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ गया ना, वो मेरे ज़िम्मे हो गया, मैं उसको दोज़ख में दाखिल होने ही नहीं देना। आप अपनी ज़बान में किताबों में लिखा गया है, मौजूद है, जिस किसी को इल्म नहीं है वो किताब पढ़ के देखे ये बुज़ुर्ग क्या कहते हैं। तो वो इधर सोए हुए हैं, इस मियानी साहब के अंदर सोए हैं। बाबा फ़रोज़ साहब है, सैयद चिराग अली शाह है, पीर मोहद्दीन सरकार है, गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद हैं। अल्लाह पाक ने 18 साल की उम्र में वो खिताब दिया, जहाँ वो आज़ाद दिया कि जो बड़े बड़े नामवर आदमियों को वो नहीं मिला, तो वो हल्के से बच्चे को मिल गया जो इल्म नहीं रखता था। लेकिन अल्लाह पाक ने ऐसा इल्म अता किया कि फरिश्ते आते हैं, सारी रात वहाँ कुरान पाक पढ़ा जाता है, 1 मन 1.5 मन फूल उसके ऊपर से उतरते हैं कि जो पब्लिक डालती है। इतने लोग करोड़पति अरबपति पता नहीं कितने कितने लोग यहाँ अमीर लोग सोए हुए हैं, लेकिन किसी ने एक शेर के ऊपर फूल नहीं डाले, लेकिन उसके ऊपर 1.5 मन फूल उतरते हैं गाजी साहब से। क्यों उतरते हैं? कि अल्लाह पाक इन्होंने वो मकाम अता किया। जो भी आता उसे 1000 रुपये के फूल डालता है, तो और वो उसके पाँव पकड़ के दुआ मांगता है। उसकी उम्र देखी जाए तो उसका किरदार देखा जाए तो कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह ने ऐसा ही नाम दिया कि डॉक्टर इकबाल साहब भी उसे सलूट करते हैं। हाजी साहब, मुझे ये बताइए कि लोगों का आना जाना रहता है यहाँ पे काफ़ी, जो लोग नहीं आते उन्हें क्या पैगाम देते हैं? अगर वो नहीं आते ना, तो आना उन्होंने भी यहीं है। उनका ये ज़रूर हो सकता है इस कब्रस्तान में ना आए और किसी कब्रस्तान में चले जाएंगे, लेकिन बेटा बात वही है, सुनने वालों मेरी बात गौर से सुनना। अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है कि मैंने इंसान को ज़िंदा रहने नहीं देना, चाहे वो 100 साल का हो जाए या 70 साल का हो जाए या 1 दिन का हो जाए, ठीक है कि नहीं। तो ये अल्लाह को मानो और अल्लाह से बानिस्बत दुरूद शरीफ की बात कसरत से याद किया करो, इनको सलाम दुआ किया करो, नेकोकारों में शामिल हो, सदके नाल कब्रस्तान आया करो। एरे तो बगैर गुजारा नहीं गा, ना होएगा, ना है, ना होना है।
नाजरीन, ये थे हाजी यूसुफ साहब, जो कि अपना ज़िंदगी का यूँ समझ लीजिए मुकम्मल हिस्सा इन्होंने इस कब्रिस्तान में गुजारा है और 24-24 घंटे भी इस कब्रिस्तान में ड्यूटी देते हैं। और इनका पैगाम यही है कि जो लोग अपने प्यारों की कब्रों पे नहीं आते, जो लोग दफन करके भूल चुके हैं, उन्हें ज़रूर अपने प्यारों को जो है वो एसाले सवाब के लिए उन्हें कोई ना कोई कलाम पेश करना चाहिए और उन्हें यहाँ पे आना चाहिए। अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।